बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि दुआ क्या है, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, क्योंकि दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है। दुआ एक ऐसी इबादत है खुदा ताला के पास इंसान इसके जरिए जा सकता है। और भी इबादतें हैं जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, मगर दुआ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसके जरिए बंदा अपने रब से ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। और जिस इंसान को तन्हाई में अपने रब से मांगने का चस्का लग जाता है, उसकी ज़िंदगी ऐसी बदलती है कि लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दुआ मुसलमान का हथियार है। दुआ वह दौलत है जो सिर्फ मोमिन के पास है, काफिर के पास नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हथियार काफिर के पास नहीं है। जब मोमिन अपने रब के हुजूर दुआ मांगता है, आप सोचेंगे कि उनसे मैं कुछ ज्यादा मांग लूं, तो वह नाराज हो जाता है। कल भी दिया था, परसों भी दिया था, रोज रोज तुझे कौन दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रब से ज्यादा मांगता है, रब उससे ज्यादा राजी होता है। तुम जब भी दुआ मांगोगे, रब तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। दुआ करते रहना चाहिए, हर वक्त दुआ में बंदा शामिल रहे। मगर ये सवाल उठता है कि दुआ मांगे कैसे। दुआ करने का कोई खास तरीका नहीं है। दुआ तो दिल की आवाज़ है, दिल से निकली आह है। दुआ एक ऐसी जज्बात है जो बंदा अपने रब से ही कर सकता है। और अगर कहा जाए तो दुआ सबसे मुश्किल इबादत है। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, तस्बीहात भी कर लेते हैं, मगर दुआ करने का दिल नहीं करता। मगर हमें दुआ तो करनी है, और पूरी इखलास के साथ करनी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर उधर के ख्यालात रख कर दुआ ना मांगा करो, यानी तरद्दुद के साथ, बेयकीनी के साथ ना मांगा करो। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, रब से जब भी मांगो तो इसरार करके मांगो। अल्लाह से जब भी मांगो तो इसरार करके मांगो। रब को कोई चीज़ देना मुश्किल तो नहीं है ना, तो तवज्जो के साथ अल्लाह से सवाल करो, उसे मनाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये भी बताया कि हर चीज़ अपने रब से मांगो, हर चीज़, यानी छोटी से छोटी चीज़ भी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कुछ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर में अगर नमक भी ख़त्म हो जाए तो अल्लाह से मांगो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तुम मांगो उससे, वह जरूर देगा। उसकी बरगाह में अर्ज लगा कर देखो तो वह जरूर देगा। तिरमिज़ी शरीफ में एक अजीब सा लफ्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम फरमाता है कि जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना, तो मुझे हया आती है कि उसे खाली कैसे लौटा दूं। जो लोग दूसरे लोगों से इज्जतें तलाश करते हैं, तो ये लोग तुम्हें क्या इज्जत देंगे। ये लोग ऐसे हैं, आज तुम्हें अच्छा कहते हैं, कल बुरा कहने लग जाएंगे। तो अपनी रूहानी ज़िंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें, दुनिया से छुपकर, इस मोबाइल से छुपकर, अपने आप से छुपकर अपने आंसू अपने रब को बताएं। तन्हाई में उसके सामने रोए, मांगे और गिड़गिड़ाएं। जो चाहे उससे मांगे, उसके हुजूर हाजिरी दें। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए दुआ अल्लाह से मांगे, हाथ फैलाए अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाएं, शर्माए नहीं। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दुख दुनियादारों को ना बताना, दुनियादारों के सामने जाकर ना रोना। अगर दुनियादारों को दुख बताओगे तो रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, तब तक आपका बेस्ट फ्रेंड है जब तक आप उनसे उधार ना मांगे। आप कहें अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर चाहते हैं कि आप कहें अस्सलाम वालेकुम। इसका तर्जुमा है कि सलामती हूँ। तो अपने घर में जब भी दाखिल हों, अस्सलाम वालेकुम कहा करें। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने सलाम कहना है, और साथ ही साथ 3 दफ़ा सूरह इखलास भी पढ़ना है। तो सारी मैं आपको दुआ का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब वो सहाबी कहते हैं, मैं पक्का हो गया। जब भी घर जाता तो अस्सलाम वालेकुम कहता और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद वो अपने घर आए। आजकल जो सहाबा कराम बैठे हैं, वो कहते हैं,
मुकम्मल तौर पर हम नमाज में ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो कोशिश कर तो सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशें ही देखते हैं। वह देखते हैं कि हमारे राह में कितना वो भाग रहा है। हर चीज हमें अल्लाह के लिए करनी है, अल्लाह की रजा के लिए करनी है, अल्लाह को दिखाने के लिए करनी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। इसी तरह जब हमें किसी से मिलना है तो अस्सलाम वालेकुम कहना है, यानी तुम पर सलामती हो। एक बार सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम अपने घर में आओ तो घर वालों से सलाम लिया करो, यानी घर वालों से अस्सलाम वालेकुम कहा करो जब भी जाओ। वो आदमी अपने घर आया तो घर वालों ने बताया कि माचिस की डिब्बियां लाओ। अब वो शख्स माचिस की डिब्बियां लेकर घर आए तो कहा अस्सलाम वालेकुम। तो घर वालों ने कहा याद नहीं था, चीनी खत्म हो गई। अब वो शख्स फिर गया और चीनी लाया। वह शख्स लौट कर घर आया और फिर बोला अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह चाहते हैं कि आप बोले अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हुजूर चाहते हैं कि आप कहें अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी जब भी घर में दाखिल हों तो अस्सलाम वालेकुम कहा करें। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने सलाम भी कहना है और 3 बार सूरह इखलास भी पढ़ना है। तो सारी मैं आपको दुआ का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब वो सहाबी कहते हैं कि मैं पक्का हो गया। जब भी घर जाता तो अस्सलाम वालेकुम कहता और 3 बार सूरह इखलास पढ़ता। अब वह पक्का हो गया। कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद वह घर वापिस आया। आसपास जो सहाबा कराम बैठे थे वह कह रहे थे हम चाहते थे कि अब ये बताएं जो वजीफा लेकर गया था उसका क्या रिजल्ट मिला। वह शख्स बड़ी हैरत अंगेज बात कहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या बात है। तो उसने कहा हुजूर जब भी मैं घर में दाखिल होता हूँ तो सलाम कहता हूँ और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता हूँ। तो इसकी बरकत से मैं अमीर हो ही गया, साथ ही साथ मेरे हमसाये भी अमीर हो गए। तो देखिए कितना प्यारा सा ये जुमला है, कितना हुस्न है इस जुमले में। तो ये एक दुआ है जो हम दूसरे को देते हैं। जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, तुम पर सलामती हो। तो अगला क्या कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो ये इतना प्यारा लफ्ज है किसी और के पास नहीं। इतने प्यारे अल्फाज हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं, तो हमें इनको अपनाना चाहिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात को सोने से पहले दुआ सिखाई। जब भी सोने लगो पढ़ो अल्लाह नबी इसमें का आमुतवा अहिया, अल्लाह मैं तेरे नाम से जीता हूँ और तेरे नाम पर मरता हूँ। फिर इनसे हम अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले की दुआ बताई, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि ये जो नींद है ना ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। क्योंकि इंसान जब सो जाता है तो उसे कोई खबर नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये भी मुमकिन है कि हमारी नींद खुले ही ना। तो यहाँ ये बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मैं तेरे नाम पे सो रहा हूँ, और आगे ये फिर कह रहा है कि मैं तेरे नाम से उठता हूँ। तो आप इस दुआ को हुस्न देखें कि कितनी प्यारी दुआ है। बुखारी शरीफ में एक दुआ है, सोकर जब उठो तो पढ़ो, जब भी अचानक रात में नींद खुले तो ये पढ़ा करो वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा अमाताना व इलैहिन नशूर। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।